आन्या की वो फोटो देखते हुए राज के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। आज से पहले राज को इतने सुकून का एहसास नहीं हुआ था। ये पहली बार था कि जब राज इतना खुश था, राज को ऐसा लग रहा था जैसे वो खुशी से बादलों में उड़ रहा हो। पूर्ण विराम। इसी तरह आन्या के ख्यालों में खोए हुए ही वो धीरे धीरे नींद के आगोश में चला गया। पूर्ण विराम। इतना ही नहीं, उसे तो सोने के बाद सपनों में भी उसे आन्या ही दिखती थी। हम ये कह सकते हैं कि राज आन्या के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गया है। उसे अब सोते जागते बस आन्या ही दिखता थी। डॉट 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 डॉट। आन्या के होटल में। आन्या को होटल पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। कार के होटल के सामने रुकते ही आन्या कार से उतरकर सीधा होटल के अंदर अपने रूम में चली गई। अपने रूम में जाते ही आन्या ऑलमोस्ट बेड पर गिर गई। कुछ देर आराम करने के बाद वो अपने बेड से उठी और नहाना चली गई। नहाना के बाद वो जैसे ही अपने बेड पर लेटी और आंखें बंद की तो अचानक से उसकी आंखों के सामने राज का चेहरा आ गया। और ऐसा होते ही आन्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो इसी तरह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ही नींद के आगोश में चली गई। लेकिन वो राज के प्यार में अभी तक इतनी पागल नहीं हुई थी कि उसके सपनों में राज आए या वो राज की फोटो फ्रेम करा के रखे। डॉट 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 डॉट। अगली सुबह आन्या का होटल। सुबह जल्दी उठने के बाद फ्रेश होकर आन्या ने सारा को अपने रूम में बुलाया और कहा, क्या मिस्टर सिंघानिया ने तुम्हें आज की फ्लाइट का टाइम बताया है? जवाब में सारा ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, यस मैम, बट हमारी फ्लाइट 3 बजे की है और प्राइवेट प्लेन से जा रहे हैं, इसलिए सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर ही पुणे पहुंच जाएंगे। ये सुनकर आन्या ने पहले तो कहा, हम मम, तुम एक करो, अभी एंजल और समीर के साथ यही रुक जाना, फिर उन दोनों को लेकर करीब 2 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना, मैं तुमसे वही मिलूंगी। ये सुनकर सारा ने तुरंत कहा, यस मैम। कुछ सोचकर आन्या ने कहा, और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि घर पर किसी को पता ना चले कि मैं वापस पुणे आ रही हूँ। सारा ने भी जवाब में यस मैम कहा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आन्या राज की साइट पर जाने के लिए तैयार होने लगी। डॉट 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 डॉट। राज का फार्म हाउस। राज सुबह जल्दी उठ गया था और कुछ ही देर में फ्रेश होकर अपने स्टडी रूम में बैठा था। राज अपना काम ही कर रहा था, तभी अचानक से उसका फोन बज उठा। जब उसने अपना फोन देखा तो उस पर विराज नाम फ्लैश कर रहा था। विराज का नाम देखते राज ने तुरंत ही उसका कॉल सेल फोन पिक कर लिया। इतनी जल्दी कॉल पिक करने की वजह ये नहीं थी कि विराज उसका दोस्त था या राज विराज को मिस करता था, बल्कि राज को तो विराज से आन्या के बारे में पूछना था। विराज का फोन पिक करते ही राज ने कहा, और बताओ क्या चल रहा है? राज का सवाल सुनकर विराज ने उसका मजाक उठाते हुए कहा, हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आन्या से मतलब है। इसके जवाब में राज ने बहुत बेशर्मी से कहा, तू मुझे कितने अच्छे से जानता है, तू मेरा सच्चा दोस्त है। ये सुनकर विराज को बहुत गुस्सा आया, फिर उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया और वो बोला, अरे हाँ, मैंने सुना कि तुम पुणे जा रहे हो। ये सुनकर राज ने हामी भरते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे। ये सुनकर विराज और भी ज्यादा खुश ओपन माउथ स्माइल हो गया और बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम एक काम करो, वहां पर कोई होटल मत बुक कराना। ये सुनकर राज ने कंफ्यूज होकर पूछा, ऐसा क्यों? ये सुनकर विराज को बहुत गुस्सा आया, फिर उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया और वो बोला, अरे हाँ, मैंने सुना कि तुम पुणे जा रहे हो। ये सुनकर राज ने हामी भरते हुए कहा, हाँ तुम सही कह रहे। ये सुनकर विराज और भी ज्यादा खुश ओपन माउथ स्माइल हो गया और बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम एक काम करो, वहां पर कोई होटल मत बुक कराना। ये सुनकर राज ने कंफ्यूज होकर पूछा, ऐसा क्यों? जवाब में विराज ने बहुत आराम से कहा, क्या है ना कि पुणे में मेरी आंटी रहती है, तो मैं चाहता था कि तुम मेरी आंटी के घर ही रह लो। इसके जवाब में राज ने बस ओके कह दिया और फिर कुछ देर और बात करने के बाद फोन काट दिया। असल में विराज ने अभी जिस आंटी के बारे में बात की थी वो और कोई नहीं बल्कि आन्या मारती है। विराज ने ये सब 2 कारणों से किया था। पहला तो ये कि वो राज को परेशान करना चाहता था और दूसरा ये कि एक साथ एक घर में रहने से आन्या और राज कुछ करीब आ सकते हैं। आन्या का कमरा। इधर आन्या के कमरे में आन्या एक चेयर पर किसी रानी की तरह बैठी थी और उसके सामने दक्ष हाथ बांधे खड़ा था।
इस वक्त दक्ष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टूडेंट अपने टीचर के सामने खड़ा हो। आन्या ने दक्ष से रोबदार आवाज में पूछा, कल मुझ पर किसने हमला करवाया था? जवाब में दक्ष ने कहा, मैम कल आप पर हमला मिस्टर राघव के वकील ने करवाया है। वो नहीं चाहते थे कि आप मिस्टर सिंघानिया का केस लड़े। ये सुनकर आन्या समझ गई कि आज तक वो एक भी केस नहीं हारी। ये जानने के बाद उस वकील को लगा होगा कि कहीं वो ये केस भी ना जीत जाए, इसीलिए वो वकील आन्या को मरवाना चाहता था। ये समझते हुए आन्या ने दक्ष से पूछा, इस वकील की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर दक्ष ने आन्या को एक फाइल देते हुए कहा, मैम हमने पहले ही उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है। उसका नाम सक्षम वर्मा है। आन्या ने कुछ देर दक्ष की दी हुई फाइल पढ़ी और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, दक्ष पार्थ से कहो कि मुझे एयरपोर्ट लेने आ जाए। जवाब में दक्ष ने यस मैम कहा और फिर आन्या ने कुछ सोचकर कहा, कार निकालो हमें साइट देखने जाना है। जवाब में दक्ष ने हाँ में सर हिलाया और फिर वहां से चला गया। डॉट 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 डॉट। राज की साइट। आन्या राज की साइट पर करीब 9 बजे दक्ष के साथ पहुंच गई, लेकिन अभी तक वहां राज नहीं आया था। इसकी वजह यह थी कि आन्या ने राज को साइट पर आने का टाइम 10 बजे का दिया था। साइट पर पहुंचने के बाद आन्या साइट को देखने लगी, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने 15 से 20 आदमी आ गए। उन आदमियों के देखकर आन्या ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आईब्राव ऊपर उठा ली, जैसे पूछ रही हो, अब तुम कौन हो? लेकिन उस आदमी ने बस अपने पास खड़े आदमी से कहा, अरे यार हमें तो लगा कि हमारे रहते यहाँ आने की कोई हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन ये मैडम तो बहुत ज्यादा हिम्मत वाली निकली। ये सुनकर आन्या ने एक मुस्कान दी और फिर दक्ष की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे जरा एक चेयर लाकर दो। ये सुनते ही दक्ष ने वही पास में पड़ी एक चेयर खींची और आन्या के पास लाकर रख दी। ये देखकर आन्या भी मुस्कुराते हुए उस चेयर पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ गई। ये देखकर वहां मौजूद सभी गुंडे हैरान रह गए और उनमें से एक बोला, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही अकड़ रही हैं। इसके जवाब में दूसरे गुंडे ने कहा, हाँ यार तू सही कह रहा, लेकिन ये अकड़ किस बात पर रही है? हम इतने सारे हैं और ये सिर्फ 2। ये सुनकर तो आन्या पहले तो जोर से हंसी, tears of joy, और फिर मन ही मन बोली, बेटा अभी तक तो मैंने अपनी अकड़ दिखाई कहा है, शुक्र मना कि आज मेरा लड़ने का मूड नहीं है, वरना तो तुम अभी मेरे सामने अपनी जीभ कैंची की तरह न चला रहे होते। स्मक स्मक स्मक। वो ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक से एक गुंडे ने कहा, अरे यार तुम लोग इससे बात क्या कर रहे हो, बाहर निकालो इन्हें यहाँ से। जिस गुंडे ने ये बात कही थी वो सभी गुंडों का लीडर था। ये सुनकर तो आन्या पहले तो जोर से हंसी, tears of joy, और फिर मन ही मन बोली, बेटा अभी तक तो मैंने अपनी अकड़ दिखाई कहा है, शुक्र मना कि आज मेरा लड़ने का मूड नहीं है, वरना तो तुम अभी मेरे सामने अपनी जीभ कैंची की तरह न चला रहे होते। स्मक स्मक स्मक। वो ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक से एक गुंडे ने कहा, अरे यार तुम लोग इससे बात क्या कर रहे हो, बाहर निकालो इन्हें यहाँ से। जिस गुंडे ने ये बात कही थी वो सभी गुंडों का लीडर था। अपने लीडर की बात सुनते ही सभी गुंडे आन्या और दक्ष की तरफ बने लगे। उन गुंडों को अपनी तरफ आते देख आन्या ने दक्ष को इशारा करते अपने सामने मौजूद सभी गुंडों को संभालने के लिए कहा। ऐसा नहीं था कि आन्या उन गुंडों को संभाल नहीं सकती थी, बल्कि आन्या को आराम से 2-5-3-0 को मार सकती है। यहाँ तक कि अगर वो अपनी पूरी ताकत लगा तो वो 40 से 50 लोगों को भी हरा सकती है। हाथ बस इतनी थी कि आन्या का लड़ने का मन नहीं था। आन्या का इशारा पा दक्ष ने वहां मौजूद सभी गुंडों को एक एक करके बहुत बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया। इस वक्त दक्ष एक किलिंग मशीन लग रहा था। बस कुछ ही देर में दक्ष ने उन सभी गुंडों को मार गिराया। डॉट 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 डॉट। राज का फार्म हाउस घर घर। वही विराज से बात करने के बाद राज वापस अपने काम में लग गया। करीब 9 बजे राज ने रोनित को बुलाकर कार का निकालने के लिए कहा। जब राज अपनी साइट पर पहुंचा तब तक करीब 9:20 हो गए थे। वहां आकर वो आसपास का नजारा देखने लगा, क्योंकि उसे आन्या के वहां होने की उम्मीद नहीं थी। उसे लग रहा था कि अगर आन्या ने उसे 10 बजे का टाइम दिया था तो वो ज्यादा से ज्यादा 9:45 तक ही वहां पहुंचेगी। लेकिन उसकी ये गलत फहमी कुछ ही देर में दूर हो गई। लेकिन जब वो थोड़ी आगे गया तो उसे कुछ लोगों चीखें सुनाई देने लगी। जब राज ने आगे जाकर देखा तो वो हैरान रह गई और उसके पीछे खड़े रोनित की तो आंखें ही बाहर आ गई। उनके सामने आन्या आराम से एक चेयर पर बैठी थी और दक्ष अपने सामने मौजूद सभी लोगों को
बेदर्दी से मार रहा था। ये नजारा देखकर रोनित ने मन ही मन कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हर समय इतना शांत रहने वाला और आन्या मैडम के पीछे पीछे घूमने वाला इंसान इतना खूंखार है। रोनित ने मन ही मन ठान लिया था कि अब वो दक्ष से दूर ही रहेगा और उससे कभी पंगा भी नहीं लेगा। वही राज को तो दक्ष से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो तो बस आन्या को ही निहार रहा था। इस वक्त राज का मन कर रहा था कि वो बस जाकर आन्या को किस कर ले। पूर्ण विराम। कुछ देर में उसने अपने ख्यालों को काबू कर लिया और तब तक दक्ष ने भी उन सभी लोगों को अधमरा कर दिया था। उन लोगों को मारने के बाद दक्ष वापस आकर आन्या के पीछे खड़ा हो गया। इस वक्त उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो अभी उन इतनी बेदर्दी से मार रहा था। पूर्ण विराम। अपने ख्यालों को काबू करने के बाद राज भी आन्या के पास गया और बोला, ये क्या हो रहा है। जवाब में आन्या ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये वह लोग हैं जिन्हें आपके दुश्मन राघव ने भेजा था। ये सुनकर राज हैरान रह गया लेकिन कुछ बोला नहीं। साथ ही साथ उसके मन में यही चल रहा था कि आखिर आन्या है कौन जो पहले उसने जग्गू को पकड़ा और फिर अब दक्ष ने अकेले ही इतने सारे लोगों को अधमरा कर दिया। हालांकि राज खुद भी अकेले ही 100 लोगों पर भारी था लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि आन्या के बारे में अभी भी कुछ ऐसा है जो उसे नहीं पता। पूर्ण विराम। राज अपनी सोच से आन्या की आवाज सुनकर बाहर आया। आन्या ने कहा, हमें साइड देखने भी जाना है, तो क्या हम चल सकते हैं। ये सुनकर राज ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वह लोग साइड देखने लगे। डॉट 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 डॉट। दोपहर 12 बजे, करीब 12 बजे सभी ने साइट को देखना खत्म किया। साइट को देखने के बाद राज ने आन्या से कहा, आन्या क्यों ना हम साथ में लंच करें। आन्या ने भी जवाब में हाँ कह दिया और फिर वो लोग साथ में राज के ही एक होटल में लंच करने चले गए। दोपहर 12 बजे, करीब 12 बजे सभी ने साइट को देखना खत्म किया। साइट को देखने के बाद राज ने आन्या से कहा, आन्या क्यों ना हम साथ में लंच करें। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। आन्या ने भी जवाब में हाँ कह दिया और फिर वो लोग साथ में राज के ही एक होटल में लंच करने चले गए। लेकिन होटल के बाहर पहुंचते ही आन्या को याद आया कि उन्हें होटल से सीधा एयरपोर्ट जाना है और वो अपना लगेज अपने रूम में ही भूल गई है। ये याद आते ही आन्या ने दक्ष से कहा, दक्ष मैं अपना सामान होटल रूम में ही भूल गई हूँ, तो तुम एक काम करो, होटल जाकर मेरा सामान लो और फिर सारा के साथ ही मुझे एयरपोर्ट पर ही मिलो। दक्ष ने यस मैम कहा और वहां से जाने लगा लेकिन तभी आन्या ने दक्ष को रोकने हुए कहा, जारी रुको। आन्या की बात सुनते ही दक्ष अपनी जगह पर ही रुक गया और पीछे मुड़कर खड़ा हो गया। फिर आन्या ने कहा, मेरे लिए यहाँ एक कार भेज देना, मैं उसी कार से एयरपोर्ट चली जाऊंगी। दक्ष के कुछ जवाब देने से पहले ही अब तक शांत खड़ा राज कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो मेरे साथ मेरी कार में चल सकती हैं। ये सुनकर आन्या ने फौरन मना करते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये खुद ही मैनेज कर लूंगी। इसके बाद राज आन्या को मनाते हुए बोला, हम दोनों को एयरपोर्ट ही जाना है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि किस कार से जा रहे हैं। ये सुनकर आन्या के पास कुछ राज की बात ठुकराने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए आन्या ने बिना कुछ बोले बस अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वो दोनों अंदर प्राइवेट रूम की तरफ चले गए। राज ने रोनित को अपने साथ आने से मना कर दिया था। प्राइवेट रूम के बाहर पहुंचकर राज ने पहले आन्या के लिए गेट खोला। प्राइवेट रूम के अंदर पहले आन्या गई और फिर उसके पीछे पीछे राज भी प्राइवेट रूम में चला गया। पूर्ण विराम। प्राइवेट रूम के अंदर जाकर आन्या चेयर की तरफ बने लगी लेकिन तभी राज ने अचानक से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर उसे दीवार से लगा दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आन्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन आज आन्या को देखकर राज खुद पर काबू ही नहीं कर पा रहा था। आज आन्या ने ब्लैक फिट जीन्स और रेड कलर की शर्ट पहनी थी जो उसके गोरे रंग को और निखार रही थी। आज आन्या ने ब्लैक फिट जीन्स और रेड कलर की शर्ट पहनी थी जो उसके गोरे रंग को और निखार रही थी। अब राज का कंट्रोल खुद पर से पूरी तरह से खो गया था। अब तक राज ने आन्या को अपनी बाहों में पूरी तरह से भर लिया था। वही आन्या लगातार राज को पीछे की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। अब राज को भी आन्या का इस तरह खुद को दूर धकेलना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने आन्या के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और अपने सख्त होंठ आन्या के मुलायम गुलाबी होंठों पर रख दिए। राज की इस हरकत से आन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने तेजी से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। आन्या को ऐसा करता देख राज नाराज हो गया और फिर राज ने आन्या को और ज्यादा डीप किस करनी शुरू कर दी। साथ ही साथ राज उसे बाइट भी कर रहा था। उसके बाइट करने का तरीका कुछ इस तरह था जैसे वो आन्या को सजा दे रहा हो।
लगभग 15 मिनट किस करने के बाद जब आन्या की सांस फूलने लगी तब जाकर राज ने आन्या के होठों से अपने होंठ अलग कर लिए। लेकिन अब तक उसने आन्या को अपनी बाहों में ही ले रखा था। राज का आन्या को आज इतनी आसानी से छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। ये बात आन्या भी समझ रही थी, लेकिन फिर भी उसने बहुत हिम्मत करके राज को मारने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन वो राज को मार पाती उससे पहले ही राज ने उसका पैर पकड़ लिया और आन्या के कानों के पास आकर कहा, नो 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 बेबी, अभी नहीं। अपने लिए बेबी सुनकर आन्या को गुस्सा आ गया और वो राज को गुस्से से घूरने लगी। आन्या को गुस्से से लाल होता देख राज बहुत खुश गया और फिर खुद को शांत करते हुए बोला, ओ, तो मेरी बेबी को बेबी सुनकर बुरा लगा। ये सुनकर तो आन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अपने गुस्से को काबू न कर पाने के कारण आन्या ने राज के चेहरे पर एक जोरदार पंच मुट्ठी मुट्ठी दे मारा। अपने लिए बेबी सुनकर आन्या को गुस्सा आ गया और वो राज को गुस्से से घूरने लगी। आन्या को गुस्से से लाल होता देख राज बहुत खुश गया और फिर खुद को शांत करते हुए बोला, ओ, तो मेरी बेबी को बेबी सुनकर बुरा लगा। ये सुनकर तो आन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अपने गुस्से को काबू न कर पाने के कारण आन्या ने राज के चेहरे पर एक जोरदार पंच मुट्ठी मुट्ठी दे मारा। आन्या के मारे गए पंच से राज के होंठ के कोने से खून निकलने लगा, लेकिन इससे गुस्सा होने की जगह राज हंस पड़ा, ग्रिन ग्रिन ग्रिन। कुछ देर हंसने के बाद राज ने आन्या के कान को पास आते हुए बोला, हम मेरी बेबी को बहुत स्ट्रांग है, लेकिन तुम्हें मुझे मारना नहीं चाहिए था। ये सुनकर आन्या को और गुस्सा आ गया, लेकिन वो एक बार फिर राज को एक पंच मार पाती उससे पहले ही राज ने आन्या के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। राज ने आन्या से मुस्कुराते हुए कहा, बेबी, मैंने पहले ही कहा था कि आई लव यू। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा सिर्फ मेरी ही रहोगी। ये कहकर वो आन्या को किस करने के लिए आगे ही बढ़ा था कि अचानक से उनके प्राइवेट रूम की गेट खुल गया। ऐसा होते ही राज का ध्यान भटक गया और वो दरवाजे की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे उसने दरवाजे से अंदर आने वाले इंसान को जान से ही मार ही देगा। दरवाजा तेजी से खुला और वहां से एक इंसान बंदर की तरह उछलता कूदता अंदर आया और चिल्लाते हुए बोला, भाई भाई। ये बंदर बंदर का चेहरा और कोई नहीं बल्कि राज का भाई वरुण था। वरुण अंदर तो चिल्लाते हुए आया था, लेकिन जैसे ही उसने राज की गुस्से से भरी आंखें देखी तो वो डर से कांपने लगा। डर के साथ ही साथ वो हैरान भी था, क्योंकि आज तक उसने अपने भाई को आज तक किसी लड़की के इतना करीब नहीं देखा था। लेकिन आज उसके भाई ने एक लड़की को अपनी बाहों में भर रखा था। ये उसके लिए खुली आंखों से सपना देखने जैसा था। अभी वो अपनी हैरानी से बाहर भी नहीं आया था कि उसे राज की गुस्से से भरी आवाज आई। राज ने गुस्से से कहा, गेट लॉस्ट। ये सुनकर वरुण तुरंत वहां से जाने लगा। वही आन्या अब तक खुद को नॉर्मल कर चुकी थी। जैसे ही उसने राज को डिस्ट्रैक्टेड देखा, उसने तेजी से राज का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिया। पूर्ण विराम। इस अचानक लगे झटके से राज जमीन पर जा गिरा। फिर आन्या ने तेजी से राज का कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपना एक पैर उसकी की पीठ पर रख दिया। वही दूसरी तरफ वरुण ने बाहर जाते हुए आन्या का वो एक्शन सीन देख लिया था। पूर्ण विराम। वरुण ने मन ही मन सोचने हुए बोला, अरे यार, ये तो वही एडवोकेट खुराना है। ये याद आते ही वो कुछ कुछ समझने लगा। पूर्ण विराम। अचानक वरुण की आंखें चमक उठी। फिर उसने किसी को फोन करके कहा, रोनित, तुम कहाँ हो? जवाब में रोनित ने कुछ जवाब दिया और जवाब में वरुण ने भी ठीक है कहा और फिर फोन काट दिया। डॉट 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 डॉट। राज की कार के पास। कुछ देर बाद रोनित राज की कार के पास खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। अचानक वहां वरुण भागते हुए आया और बिना एक पल भी सांस लिए बोला, मुझे बताओ कि भाई और आन्या जी के बीच में क्या चल रहा है? ये सुनते ही रोनित पहले तो हैरान हुआ और फिर खुद को शांत करते हुए बोला, सर, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर वरुण ने एक चालाक मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा क्या, तो मैं एक काम करता हूँ कि मम्मी को यहाँ बुला लेता हूँ, वो ही तुमसे इस बारे में पूछेगी। रोनित ने कहा, नहीं नहीं सर, मिसेस सिंघानिया को मत बुलाइएगा, मैं आपको सब बताता हूँ। ये सुनकर वरुण की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने अपने उसी सीरियस चेहरे के साथ बोला, ठीक है, तो बताओ भाई और आन्या के बीच में क्या चल रहा है? फिर रोनित ने एक गहरी सांस लेकर वरुण को राज और आन्या से मिलने से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। लेकिन उसने वरुण को बार वाली बात नहीं बताई थी, क्योंकि उसे इस बारे में पता ही नहीं था।